बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जब भी कोई चीज़ मसलन कबाब वगैरह फ्राई करें तो तेल डालने से पहले फ्राई पैन गरम कर लें और फिर तेल डालकर फ़ौरन ही इसमें कबाब डाल दें। इस तरह वो पैंदे से नहीं चिपकते। अगर पनीर को ज़्यादा दिनों तक महफूज रखना हो तो इसके चारों तरफ नमक लगाकर मलमल के गीले कपड़े में लपेट कर रखें और ज़रूरत के वक्त इसे धोकर इस्तेमाल कर लें। अगर बादामों वाले बर्तन में एक बड़ा चम्मच चीनी शामिल कर दें तो बादाम कई महीनों तक ताज़ा रहेंगे। सब्जियां काटते वक्त अक्सर उंगलियों पर काले दाग पड़ जाते हैं। आलू काटकर इन पर रगड़ने या सफ़ेद सिरका मलने से दाग दूर हो जाते हैं। हाथों से लहसुन की बू दूर करने के लिए हाथ बहते पानी के नीचे रखकर इन पर स्टील का चम्मच रगड़ें, बू दूर हो जाएगी। इसके बाद साबुन से अच्छी तरह हाथ धो लें। भुना हुआ गोश्त, स्टीव और चटनियों का जायका मुनफरद बनाने के लिए इनमें पीनट बटर शामिल किया जा सकता है। बेकिंग के लिए डो बनाते वक्त आप इसमें तेल की बजाय सेब का जूस भी शामिल इस्तेमाल कर सकती हैं। अक्सर सफ़ेद या काले चने देर तक पकाने के बावजूद अच्छी तरह नरम नहीं होते। अगर पकते हुए चनों के सालन में उबलता हुआ गर्म दूध शामिल कर दिया जाए तो वो जल्दी गल जाएंगे। फ्रीजर में जमे हुए गोश्त को फौरी पिघलाने के लिए इसे देर ज्यादा नमक मिले ठंडे पानी में भिगो दें। इससे गोश्त की बर्फ पिघलने के साथ साथ इसमें जमा हुआ खून भी साफ हो जाएगा और इसकी रंगत भी तब्दील नहीं होगी। कम तेल में मछली फ्राई करने का आसान तरीका ये है कि मछली को धोए बगैर इसे थोड़ी देर के लिए सिरके में भिगोकर रखें। इस तरह एक तो मछली की बू दूर हो जाएगी, दूसरा ये अच्छी तरह साफ भी हो जाएगी। अब मछली को धोने के बाद इस पर नमक और नींबू का रस लगाएं और तकरीबन 5 से 10 मिनट बाद तवे पर हल्का सा तेल लगाकर गरम करें और मछली के टुकड़े इस पर रखकर इनका पानी खुश्क कर लें। जब मछली का पानी खुश्क हो जाए तो इसे ठंडा करके इस पर मसाला लगाएं और 1.5 घंटे के लिए फ्रिज में रखने के बाद थोड़े तेल में फ्राई कर लें। इस तरीके के मुताबिक मछली कम तेल में भी अच्छी तरह पक